जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 4 करेंगे। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले ये देखते हैं। ए दिया हुआ है 3, डी का मान दिया हुआ है 8 में से 3 गए, पीछे बचे 5 और अंतिम पद दिया हुआ है 78। ज्ञात करना है इसमें n का मान ज्ञात करना, कौन सा पद है। तो सबसे पहले ए एन बराबर 78। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 78। ए का मान 3, एन का मान पता नहीं, डी का मान 5। ये प्लस के 3 उधर गए तो माइनस के हो जाएंगे। n माइनस 1 गुणा 5, 78 में से 3 गए 75। ये 5 गुणा के इधर आप भाग में आ जाएंगे। आप चाहे तो इसको पहले 5 को गुणा करके भी हल कर सकते हैं। तो n माइनस 1, 75 में 5 का भाग दिया 15 बार, ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 15 और 1 16। तो ये n का मान 16 होगा आंसर। प्रश्न नंबर 5, निम्न के समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। 5वें प्रश्न में पूछा है। तो पहला और दूसरा दोनों पद हैं, तो प्रश्न है तो अपन पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न करते हैं। पहला आप खुद करना। 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस के 47। इसमें कुल कितने पद हैं ये ज्ञात करना है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो पहला पद हो गया 18। डी का मतलब होता है दूसरा पद 15 से 1/2, 15 से 1/2 माइनस 18। तो लघु 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 18। यहाँ बट्टा में 1 मान लेते हैं, तो लघु तो आया 2। 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 31 से गुणा किया 31, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 18 से गुणा किया 36। तो उत्तर आया माइनस के 5/2। डी का मान माइनस 5/2 और ए एन बराबर माइनस का 47। हमें पता है एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर माइनस के 47। ए का मान 18, एन पता नहीं कितना है, डी का मान माइनस का 5/2 बराबर माइनस के 47। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 18। n माइनस 1 माइनस के 5/2 बराबर माइनस 47। 18 जोड़ेंगे तो माइनस के 65। माइनस 65, ये गुणा में इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे। तो मैं इसको उल्टा कर दूं तो 2/-5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 का भाग 65 हो गया 13 बार, 13 दूनी 26। ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो गया। तो n बराबर 27वां पद है। आंसर होगा 27। छठा प्रश्न, क्या एपी 11,852 का एक पद माइनस 150 है और क्यों। तो एपी कौन सी है, देखो 11,852 माइनस 150। तो इसमें ए बराबर हो गया 11, डी बराबर 8 में से 11 गए तो माइनस 3, ए एन बराबर माइनस का 150। वही सूत्र वापस हम मान रख देते हैं। ए का मान हो गया 11, एन माइनस 1, डी का मान माइनस 3। 11 प्लस के इधर आए तो माइनस के हो गए, हो गए माइनस 161। माइनस 3 इधर आए भाग में आ जाएंगे। एक 161/3 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, 3 आया लघुत्तम तो 161। 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 एकम 3, 164/3। इसमें भाग देंगे तो 5 3 15, पीछे बचा 14, 4 3 12, 54 सही 2/3। चूंकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है,
प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए -150 एपी का पद नहीं है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पद नहीं है। अगर पूरा पूरा नंबर आता है तो पद होता है, नहीं तो नहीं है। सात नंबर प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब A31 ज्ञात करना है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। A11 मतलब क्या हो गया, A + 10D, और A16 मतलब A + 15D। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 के नीचे लिख देंगे। अब घटाने पर, क्योंकि A का चिन्ह समान है तो चिन्ह उल्टा, माइनस 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 कैंसिल। 15 में से 10 गए 5D, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, तो 35 में 5 का भाग दिया तो D बराबर 7। D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो A + 10 गुणा 7 बराबर 38, तो A + 10 × 7 70, 70 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया। 38 में से 70 गए पीछे, बच गए माइनस के 32। हमें निकालना A31 मतलब A + 30D, तो A का मान हो गया -32 + 30 गुणा 7, तो -32, 7 या 21 हो गए 210, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7, 178 आंसर आ गया।